विरसा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। इसी दौरान आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में, जहां से स्वर्गीय श्री बलवान सिंह मनहास की बेटी श्रीमती रजनी, जो कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी उम्मीदवार है। तो आइए हम इनसे आने वाले चुनावों के बारे में इनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले हम आपका आवाज़ विरसा में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो आपका सबसे पहले क्या ऐसा काम है जो आप अपने वार्ड के लिए करना चाहते हैं? देखिए, कल मेरा रड़े में राउंड था, तो वहाँ जाके मुझे सबसे ज़्यादा जो समस्या दिखी है वो दिखी है मुझे पानी की। मतलब लोगों तक पहुँचता ही नहीं है, मोटर लगी है उन्हीं लोगों के लिए लगी है और उन्हीं लोगों तक नहीं पहुँचते पानी। लोग परेशान हैं, लोग इतने को परेशान है। मैंने मतलब इंसानियत नहीं बंदे के अंदर से जानी चाहिए कि उनको अपनी बेटियों की शादी करने के लिए भी बाहर से टैंकर मंगवाने, खुद के पैसे पे मंगवाने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसमें ऐसी क्या उनकी मदद कर सकते हैं इन फ्यूचर क्या मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह उनको ये पानी की समस्या हल हो जाए, क्योंकि आने वाला सफ़र अभी लंबा है, लेकिन उनको तो अभी से ही इस चीज़ में इतनी मुश्किल आ रही है। पानी भरने के लिए वो अनंतपुर आते हैं, किसी किसी के साथ इतने बुजुर्ग हैं, और सुबह से काम करके आते हैं, शाम को अपने घर में आते हैं, तो उनको पानी पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा। इतनी ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग कहते हैं कि जब हमने बेटियों की शादी करनी होती है तो हमारे हाथ कांप जाते हैं कि अब क्या करेंगे हम लोग। इतने परेशान हैं लोग। तो और कौन कौन सी समस्या जो आपको अपने वार्ड में दिखती है? मेरे को और सबसे पहले तो पानी की समस्या है। दूसरा कि बहुत टाइम से पाइप्स डली हुई हैं, अब वो पाइप की हालतें ठीक नहीं है, तो उनको सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, रुका हुआ पानी, कहीं कहीं खड्डे पड़े हैं सड़कों पे, और उसके सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब इतने इतने ढेर लगे हैं घरों के आगे। उन लोगों का, बुजुर्गों का मुझे कहना है कि ये लोग तभी आते हैं जब दिवाली होती है, दशहरा होता है, कि हमें हमारा वो दे दीजिए। तो आपके हिसाब से जब आप लोगों से मिल रहे हैं, अपने वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनसे आपको क्या क्या और जानने को मिल रहा है अपने वार्ड के बारे में? जानने को यही मिल रहा है, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ना, पानी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। अब मैं उनके पास जाऊंगी तभी मुझे उनकी परेशानियां सुनने को मिल रही हैं। सड़कें वगैरह तो हैं, जो काम करने हैं वो पेंडिंग है मे बी, कि इतने ज़्यादा टाइम से हुए ही नहीं है, सफाई नहीं है, रुका हुआ पानी। सबसे पहले मेरा तो ये रहेगा, मैं पानी की समस्या पे सबसे पहले ध्यान दूंगी। पानी की समस्या के अलावा भी कई सालों से आपके वार्ड में जो काम नहीं है उसकी तरफ आप लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और नालियाँ खुली हैं, अंडरग्राउंड सारा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, मेरा इन सब चीज़ों पे ध्यान रहेगा, सफाई पे ध्यान रहेगा, पानी की व्यवस्था पे ध्यान रहेगा, लाइट पे रहेगा। इसके अलावा भी जो वहाँ पे यूथ है, बेरोजगार है बिल्कुल, और उनको घर नहीं होना चाहिए इस समय पे। तो आप उनके लिए क्या मदद कर सकती हो? उनके लिए रोजगार के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं उनसे, मतलब जो पढ़े लिखे हैं और जो ऐसे ही बैठे हैं, मैं उनके लिए जितना मेरे से आगे समय में होगा मैं आगे तक उनकी बात पहुंचाऊंगी। नौकरियों के लिए, और जो विधवाएं औरतें हैं उनकी पेंशन नहीं है, स्मार्ट कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है वहाँ पे लोगों के पास। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं कल होके आई और मैंने जो हाल देखा है, मैं वोट लेने जा रही हूँ और मेरे लिए मेरी पहली बार मैं इस चीज़ में आई हूँ, तो मैंने उनकी समस्याएं देखी है बहुत ज़्यादा। जी मैम, जैसे कि सभी जानते हैं कि आपके पिताजी काफ़ी अच्छे नेता रहे हैं, बहुत। तो आपको उनसे क्या क्या सीखने को मिला है? देखिए, मेरे पिताजी ने 1992 में 1992 में पहला इलेक्शन लड़ा, तो मैं 5-6 ही साल की थी, लेकिन मैं उनके साथ ये सफ़र तब से तय कर रही हूँ। अगर उनमें इतनी अच्छी चीज़ें थी, मतलब उन्होंने काफ़ी काम किया इस वार्ड के लिए, जब तक वो रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ही मैं आगे आई हूँ। तो अभी जैसे हम सभी को पता है कि आप अपने वार्ड में सबसे यंग हैं। हाँ जी। और आपको अपने सीनियर्स लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है? मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, किस तरह से बुजुर्गों की हम मदद कर सकते हैं। उनके पेंशन कार्ड हमें देखने चाहिए, एक एक घर में जाके पूछना चाहिए कि आपका बना है कि नहीं बना। जो विडो होते हैं, विधवाएं हैं, उनकी स्कीम्स होती है, सारी चीज़ें होती है, तो इनको हमें खुद पूछना चाहिए उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला।
तो आप में आपको ऐसा क्या लगता है कि एक अच्छे नेता में एक ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उनको सबसे ज़्यादा वोट वगैरह मिले? सबसे पहले तो जी मैं ये बोलूँगी कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी एरिया में कोई भी लड़की जो भी पढ़ लिख जाए उसको कुछ बनना ही चाहिए, बन के निकलना ही चाहिए, इसमें हमारा भी मान होगा। तो मैम जैसे कि अभी कई आपके वार्ड में भी और पूरे पठानकोट में भी ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि आजकल की एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है, तो आपका उनके लिए क्या विचार है? देखिए मैं ये कहूँगी कि स्कीम्स बहुत आ चुकी हैं जिनके बारे में लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो मैं उस पर पूरा ध्यान दूँगी। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से लोगों को यही अपील करती हूँ, मेरे पापा बहुत बहुत टाइम से इस वार्ड की सेवा करते आए हैं और उनके अधूरे सपनों को मैं पूरा करने चाहती थी, इसलिए आई हूँ। ये चुनाव लड़ने के लिए मैं आई हूँ। और दूसरी बात मेरी ये है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं वापस चली जाऊँगी, फिर मैं नहीं आऊँगी और मैं इलेक्शन लड़के चली जाऊँगी। यही चीज़ लोगों के दिमाग में चल रही है। मैं आपके चैनल के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि दिल्ली से मैं 1 साल पहले की ही आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ठीक नहीं रहते थे, तो उन्होंने मेरे से यही कहना कि बेटा अभी आ जाओ, आपने कल को देखना है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि मैं अपनी माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं पुत्री नहीं पुत्र बन के उनकी सेवा करूँ। चैनल के ज़रिए मैं एक अपील करना चाहती हूँ और एक धन्यवाद करना चाहती हूँ सीएम साहब श्री अमरिंदर सिंह जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, विधायक अमित विज जी और मेरी समस्त कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सबका, और मेरे पिताजी के आशीर्वाद का भी मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से मुझे इस वार्ड नंबर 2 की टिकट मिली। मेरे पापा का मान रखिए, मेरे पिताजी का, और मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जिन्हें हमें अपना कीमती समय दिया और अपने आने वाले चुनावों के बारे में हमें बताया, इसलिए हम उनका काफ़ी धन्यवाद करते हैं और उनको आने वाले चुनावों के लिए हम उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करते हैं आप बड़े अच्छे वोट से यहाँ पे जीते और अपने वार्ड का अच्छे से नाम रोशन करें और जो आपको समस्या उनमें दिखती है आप उनको भी अच्छे से पूरा करें। जी थैंक यू मैम।